नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अनिल कपूर की बड़ी फेमस मूवी मेरी जंग का लता मंगेशकर द्वारा गाया गया एक पुराना बहुत बेहतरीन गीत है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बिल्कुल सही कहा गया है। इंसान के जीवन में, स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, बिजनेस में कई ऐसे पड़ाव आते हैं जब जीवन एक जंग मतलब युद्ध की तरह लगता है। लाइफ फील्स लाइक ए वॉर। पर जीवन रूपी इस युद्ध को युद्ध जीतने की 100% सक्सेसफुल टेक्निक से जीता जा सकता है। हजारों साल पहले मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट सन त्सू द्वारा लिखी गई किताब द आर्ट ऑफ वॉर में कुछ बहुत ही बेहतरीन वॉर स्ट्रेटेजीज बताई गई हैं जो किसी भी तरीके के युद्ध को जीतने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। आज के वीडियो में 5 स्ट्रेटेजीज इस किताब से आप लोगों के साथ साझा करेंगे जो रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करके छोटी और बड़ी सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, इस किताब के अलावा भी हमने बहुत सी और बेहतरीन किताबों से बेहतरीन कहानियां और आइडियाज हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। तो जो मेरे दोस्त वीडियो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आइए अब बिना विलंब किए जानते हैं द आर्ट ऑफ वॉर किताब से 5 वॉर स्ट्रेटेजीज रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करने के लिए। He will win who knows when to fight and when not to fight। दोस्तों, ये वह स्ट्रेटेजी कहती है कि वो इंसान अपनी लड़ाई हमेशा जीतता है जिसे पता होता है कि कब लड़ना है और कब लड़ाई अवॉइड करनी है। बिजनेस और पर्सनल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडियन फूड टेक स्पेस में जिसमें कुछ सालों पहले तक कई प्लेयर्स मौजूद थे जैसे फूड पांडा, उबर ईट्स, स्विगी, जोमैटो एक्सेट्रा। शुरू में फूड पांडा, जो बहुत पहले से इंडियन फूड डिलीवरी मार्केट में प्रेजेंट था, बहुत जोर लगाया। उबर ईट्स ने भी अपनी इमेज और बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए काफी कोशिश की, ह्यूज डिस्काउंट्स देकर। ये दोनों स्विगी और जोमैटो को कांटे की टक्कर दे रहे थे। पर एक समय ऐसा आया, शायद जब फूड पांडा और उबर्स की मैनेजमेंट ने सोच लिया कि अब लड़ना ठीक नहीं है। नाउ इट्स नॉट वर्थ फाइटिंग फॉर। उस समय फूड पांडा और उबर एग्जिस्टिंग फूड टेक कंपनीज के साथ मर्ज हो गई। तो किसी भी बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबली सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है जानना कि कब फाइट करना है और कब फाइट करने की जरूरत नहीं है। पर्सनल लाइफ में भी आपको ये बहुत बार एक्सपीरियंस होगा। इमेजिन कीजिए आप सड़क पे ड्राइव करके जा रहे हैं और किसी ने आपकी गाड़ी ठोक दी। अब 2 सिनेरियो इमेजिन कीजिए। तो आपका कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, पर फिर भी आप गाड़ी से बाहर निकलकर दूसरी गाड़ी के ड्राइवर से बात करना चाहते हैं। पहले सिनेरियो में जहां दूसरी गाड़ी का ड्राइवर आपको एक बॉडी बिल्डर लग रहा है और सिर्फ कुछ सेकंड्स बात करने पे ये भी पता चल गया कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो उस केस में इट्स नॉट वर्थ फाइटिंग फॉर और आर्गिंग फॉर। आप नमस्ते करके बात को वहीं रफा दफा कर दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि अभी तो आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ है, पर अगर आप बात आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है। दूसरे सिनेरियो में जहां गाड़ी का ड्राइवर एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसने मोटा चश्मा लगाया हुआ है, जो भोला सा लग रहा है, उसे आप ज्ञान दे सकते हैं कि गाड़ी ठीक से चलाया करो, और शायद बस इतने से ही वो आपकी गाड़ी का छोटा मोटा रिपेयर करवाने के लिए खुद ही यहाँ बोल दे। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा कि आपको कब फाइट या आर्ग्यू करना है और कब नहीं। दोस्तों, यहाँ पे स्टेक पे क्या है वो भी मैटर करता है। गाड़ी का ठुकना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर स्टेक पे कोई ऐसी चीज है जो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप कैसे बिहेव करेंगे वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। He will win who makes a plan but is ready for altering situations। दोस्तों, किसी भी युद्ध में, फिर वो चाहे आर्मी के साथ हो या जीवन की चुनौतियां, जीतता वही है जो प्लान्स तो बनाता है, पर अगर सर्कमस्टांसेस प्लान के हिसाब से ना हो तब भी संयम ना खोते हुए बदले हुए सर्कमस्टांस के हिसाब से स्पॉन्टेनियसली अपने प्लान चेंज कर लेता है। प्रोफेशनल लाइफ में एग्जांपल लेते हैं। एक वर्किंग प्रोफेशनल जिसने कोरोना महामारी से पहले फरवरी 2020 में अपनी कंपनी से रेजिग्नेशन दे दिया था, क्योंकि उसने अपना खुद का ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर लिया था, जहां मार्च से उसके पास 50 एनरोल्ड स्टूडेंट्स डिफरेंट जॉब के इंटरव्यू की तैयारी के लिए ट्रेनिंग लेने आने वाले थे। परंतु अनफॉर्चुनेटली मार्च में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन हो गया और उसके सारे के सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए। अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ काम का नहीं था और डिजिटली ट्रेनिंग देने के लिए वो रेडी नहीं था। नौकरी छोड़ चुका था और ऐसी हालात में घर के खर्चे और ट्रेनिंग सेंटर के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के फिक्स खर्चे जैसे रेंट, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस एक्सेट्रा, ये सब बिल्कुल प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा था। और दोस्तों, सन त्सू की स्ट्रेटजी यही काम आती है। प्लान बनाओ, पर अगर प्लान के हिसाब से ना हो तो एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से प्लान बिना समय वेस्ट किए चेंज कर लो। और उस वर्किंग प्रोफेशनल ने वही किया। दिन रात काम करके ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप किया, स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस और प्रोग्रेस मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल ऐप भी डेवलप करा लिया, और ठीक जिस समय प्लान किया था पूरे जोश और जुनून के साथ डिजिटली ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया।
यही नहीं, फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर जहां उसने इंफ्रा क्रिएट किया था, काफी पैसे लगाए थे, वहां के लैंडलॉर्ड से कुछ हार्ड नेगोशिएट कर लिया कि उसे अभी कुछ समय तक रेंट ना देना पड़े। ऐसा करने से उसने चेंज हुई सिचुएशन के हिसाब से अपने प्लान्स चेंज किए, जिसकी वजह से उसका सर्वाइवल हुआ और चांसेस हैं कि वो इस चुनौती का सामना करके आगे बढ़ जाएगा और पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। दोस्तों, इस वॉर स्ट्रेटजी का इस्तेमाल पर्सनल लाइफ में भी किया जा सकता है। बहुत बार हम जीवन में बहुत कुछ बदलने का प्लान करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, किताबें पढ़ना। कुछ दिन करते हैं और फिर कुछ दिन ऐसे आते हैं जब प्लान्स को अडहेयर नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ऐसे केस में बदलती सिचुएशन के हिसाब से जो इंसान अपने आप को बदल लेता है और संयम रखते हुए धीरे धीरे डिसाइड किए हुए ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ता है, तब तक जब तक वो डिसाइड किए हुए ऑब्जेक्टिव अचीव ना कर ले, वही इंसान युद्ध रूपी इस जीवन में विजय प्राप्त करता है। He will win who knows the enemy and knows himself। इस वॉर स्ट्रेटजी में सन त्सू कहते हैं कि जंग वही इंसान जीतता है जिसे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस, एनिमी की स्ट्रेंथ और वीकनेस और जमीनी जानकारी भरपूर रूप से होती है। प्रोफेशनली एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक स्टूडेंट एक छोटे शहर के एमबीए कॉलेज से एमबीए कर रहा है। उसके कॉलेज का प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, पर हाँ, हर साल एक बहुत बढ़िया कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है। पर उसमें प्लेसमेंट लेने के लिए सब स्टूडेंट्स अपनी जान लगा देंगे, पर वो भी पूरा डिटरमाइंड है उस कंपनी में जॉब लेने के लिए, और ये उसके लिए एक युद्ध जीतने से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये युद्ध जीतने के लिए मतलब 100% जॉब ऑफर लेने के लिए बहुत जरूरी है कि इंटरव्यू से पहले वो बहुत बढ़िया तैयारी करे, जिसमें वो अपने बारे में, उसमें क्या वो खासियत है जो उसको वो जॉब ऑफर दिलवा सकती है, उन पॉइंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर ले। और फिर जो कंपनी जॉब ऑफर लेकर आ रही है उसके बारे में, उसके जॉब प्रोफाइल के लिए किस तरह का कैंडिडेट चाहिए, उस जॉब प्रोफाइल की डिटेल्स को अच्छे से समझ ले। इतने बढ़िया से खुद को प्रिपेयर करने के बाद उसका इंटरव्यू बहुत बढ़िया होगा और 100% उसे ही वो नौकरी मिलेगी। दोस्तों, सिर्फ जॉब इंटरव्यू में ही नहीं, बहुत से और एरिया में, जैसे बिजनेस में, आप इस वॉर स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी पार्टी से नेगोशिएशन के समय अगर आप ये अच्छे से स्टडी कर लें कि आपकी डिमांड और ज़रूरतें क्या हैं और आप कहाँ स्टैंड करते हैं उसे पूरा करवाने में, और दूसरा जिससे आप नेगोशिएट करने जा रहे हैं उसकी डिमांड और ज़रूरतें क्या हैं और वो कहाँ स्टैंड करता है उसे मनवाने में, ये सब अच्छे से समझकर पेपर पर लिखकर पूरी प्लानिंग के साथ नेगोशिएशन टेबल पर बैठेंगे तो काफ़ी हद तक ये पॉसिबल है कि आप वो छोटी सी लड़ाई जीत पाएं, मतलब अपने फेवर में रिस्पॉन्स ला पाएं। He will win who has extraordinary strengths। दोस्तों, सन त्सू मिलिट्री स्ट्रेटेजी लिखते समय एक बहुत ही बेहतरीन बात लिखते हैं कि 5-10 किलो वेट उठा लेना ट्रू फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं दिखाता। सिमिलरली, सूरज, चांद, सितारों को नंगी आंखों से देख लेने को शार्प साइट नहीं बोलते। बादल गरजने की आवाज मात्र को सुन लेना ही अच्छे सुनने की स्किल नहीं एस्टेब्लिश करता। ट्रू फिजिकल स्ट्रेंथ है 150 से 200 किलो वजन उठा लेना। ट्रू शार्प साइट उसका है जो 100 कदम की दूरी पे रखे हुए किसी छोटी सी चीज को भी देख लेता है, और ट्रू हियरिंग पावर उसका है जो एक माने हुए ब्लाइंड म्यूजिशियन की तरह एक मच्छर के मूवमेंट की आवाज को भी सुन लेता है। ये वो इस कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं कि किसी भी जंग को जीतने के लिए लीडर को एक हाई लेवल का स्किल सेट होना बहुत जरूरी है। नॉर्मल लेवल के स्किल सेट से युद्ध नहीं जीते जाते। सिमिलरली दोस्तों, जीवन रूपी छोटी बड़ी चुनौतियों को जीतने के लिए आपके पास भी हाई लेवल की फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, शार्प साइट, शार्प हियरिंग पावर, शार्प ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, शार्प लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, शार्प परजेसिव स्किल्स होना बहुत जरूरी है। नॉर्मल लेवल स्किल सेट से काम नहीं चलेगा, इन सब एरिया में हाई लेवल स्किल सेट होना बहुत जरूरी है। He will win who knows how to steer his team towards the objective। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर स्ट्रेटजी है कि लीडर वो विजयी होता है जो अपनी आर्मी को, अपनी टीम को हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन स्टेट में रखता है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, मतलब जंग को जीतने के लिए। अब उसके लिए कई तरह की स्ट्रेटजीज लीडर इस्तेमाल कर सकता है, पर उनमें से जो दो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं टीम को एकजुट और मोटिवेटेड या ऑन एज पे रखने के, वो है पहला, प्रोवाइडिंग सफिशिएंट रिवॉर्ड्स। ट्रेडिशनल वॉर ले लीजिए या बिजनेस वॉर, सब में ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने से पहले ही टीम को क्लियर कट रिवॉर्ड स्ट्रेटजी बतानी पड़ती है कि अगर ऑब्जेक्टिव अचीव होगा तो उनका क्या फायदा होगा। वो रिवॉर्ड मॉनिटरी हो सकता है या इस टीम से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल प्रमोशन, पर क्लियर कट रिवॉर्ड जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने पे टीम को मिलेगा, अगर वो उन्हें पता हो तो वो पूरे जोश और जुनून के साथ ऑब्जेक्टिव अचीव करने में लीडर का साथ देते हैं।
एक दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर में इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए कि एक लड़ाकुओं की टोली एक पहाड़ी पे है जिसका लीडर उन्हें दुश्मन से लड़ने के लिए दूसरी पहाड़ी पे एक ब्रिज बनाकर ले जाता है। पर जब दूसरी पहाड़ी पे टोली पहुंचती है तो वो ये जानकर कि दुश्मन बड़ी संख्या में है उसी ब्रिज के माध्यम से वापस जाने की सोचने लगती है। उस समय लीडर उस टेम्परेरी ब्रिज को ही हटा देता है। तो अब जब सैनिकों के पास वापस जाने का कोई तरीका नहीं है तो या तो वो पहाड़ी से कूदकर मरकर जान दे सकते हैं या फिर दुश्मन से जंग जीतकर वापस जाने का कोई रास्ता बना सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी लीडर ने उसकी सेना को हाईली मोटिवेट कर दिया ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बाय क्रिएटिंग फियर इन देयर माइंड। तो लीडर ऐसा होना चाहिए जो अपने लोगों को ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की डायरेक्शन में पॉजिटिवली स्टीयर करे कि विजयी होना तय हो। तो दोस्तों ये थी 5 वॉर स्ट्रेटजीज जो रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करके छोटी और बड़ी सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अगर आप ऐसी और वॉर स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं तो ये बुक जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही खरीदें। इस बुक का ऑडियो फॉर्मेट भी अवेलेबल है जो आप फ्री में सुन सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों अगर आप इस किताब के अलावा जितनी भी किताबों पे मैंने अब तक एनिमेटेड वीडियोस बनाए हैं वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं तो स्टोरी राइट्स के एक्सक्लूसिव Amazon स्टोर फ्रंट पे जाकर खरीद सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ज्यादा से ज्यादा बुक्स खरीदिए और पढ़िए क्योंकि स्टोरी राइट्स चैनल का ये विश्वास है कि ये बुक कैन चेंज योर लाइफ। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और किताबों के नाम जिनके समरी वीडियो आप स्टोरी राइट्स चैनल पर देखना चाहते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वीडियो देख रहे हैं पर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए स्टोरी राइट्स चैनल के फेसबुक पेज को लाइक और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही फिर लौटूंगा एक और अमेजिंग किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।